तुला राशि 2026 में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। कौन बनेगा रंक, कौन बनेगा राजा, होगा महापरिवर्तन। तुला राशि 2026 की भविष्यवाणी और जीवन का गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं। आज का ये जो वीडियो है ये एक सामान्य ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है, ये उस महाचक्र की झलक है जो अब आपके जीवन में घूमने वाला है। आपने देखा कि 2026 में क्या होने वाला है, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये कोई संयोग नहीं है, आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आप तक पहुँचा है, इसका मतलब है आप सच में जानना चाहते हैं। ये ब्रह्मांड का इशारा है कि आपको ये बात सुनने को मिली है, ये संदेश मिला है। आज मैं केवल तुला राशि के लिए सारी चीज़ें 2026 में जो होने वाली हैं वार्षिक राशिफल की बात करूँगा। मैं उस अदृश्य धागे की बात करूँगा जिसने आपके आने वाले समय को बुनना शुरू कर दिया है। मैं उस ऊर्जा की बात करूंगा जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको उन छिपी हुई खाइयों से सावधान रहना होगा। आपके अनगिनत संदेश मुझे मिले थे, आपकी जिज्ञासा थी कि 2026 कैसा रहेगा, मैं इसके बारे में बताऊं। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी 2026 के बारे में बता दीजिए, क्या वो 25 की तरह ही जाएगा या उससे बेहतर या उससे बुरा जाएगा, क्या बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है ये साल। देखिए, शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति ये सब आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। आज मैं पूरी तरह से आपको इन सब से परे भी ज्योतिष में जा करके आपको सारी चीज़ें बिल्कुल खुले रूप में बताऊंगा जो लोग नहीं बताते हैं। इसको तुम महसूस करना, मेरे अनुभव से ब्रह्मांड के स्पंदन को महसूस करके आपको एक एक बात समझाऊंगा। ये केवल गोचर का विश्लेषण नहीं होगा, ये आने वाले कल का मंत्र होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, खुद से पूछो क्या तुम सच में तैयार हो। एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाके जयकारा जरूर लगा दीजिए हर हर महादेव का, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। आपके ऊपर बना रहे आशीर्वाद, आपके परिवार पर बना रहे और आप अच्छे से समझ पाएं। क्या तुम सच में वो बदलाव देखने की तैयार हो जिसके बारे में तुमने आज तक सोचा नहीं था। साल 2026 ये कोई साधारण वर्ष नहीं जो जाएगा, ये सूर्य की ऊर्जा से संचालित साल है। अगर इसको जोड़ करके देखो तो 2026 2 धन 0 धन 2 धन 6, तो ये आएगा 10, यानी कि और 10 में 1 धन 0 तो 1 आएगा। एक जो अंक है ये सूर्य का अंक होता है, और जो सूर्य है ये कौन है, वो आपके 11वें भाव यानी कि लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े सपनों का स्वामी है। ये वो साल है जब अतीत के कर्म पूरी ताकत से आपके सामने खड़े होंगे। ये वो साल है जब कुछ लोग अर्श से फर्श पर गिरेंगे और कुछ रास्ते पर चलते हुए अचानक करोड़पति बनेंगे। ये सब एक पल में होगा, अचानक होगा, क्योंकि एक ऐसी शक्ति पूरे साल आपके जीवन के केंद्र में बैठी है जो अचानक ही सब कुछ पलट देती है। यह काल का नगाड़ा बज चुका है और इसकी धुन आपके जीवन के सबसे नाजुक रिश्ते और सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छूने वाली है। सावधान हो जाओ, दरवाज़ा खुल रहा है उस कालखंड का जो पिछले 18 साल में नहीं आया। देखो, मेरी बात को केवल कानों से नहीं, अपने हृदय से सुनना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ जो अचानक सब कुछ पलट देता है। मैं बात कर रहा हूँ राहु की। ये पूरे साल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेगा, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है प्रेम का, रोमांस का, संतान का, पेट का और आकस्मिक लाभ का। और इस भाव में राहु पूरे 18 साल बाद आना एक महापरिवर्तन का दिव्य संकेत है जो कोई चाह कर भी नहीं टाल पाएगा।
राहु यहाँ पर माया फैलाता है। ये अचानक सब कुछ देता भी है और अचानक छीन भी लेता है। तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, और जो इसके लिए संभावित उपाय हैं वो भी मैं बताऊंगा, जिससे जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे बचा जा सके। ध्यान से सुनना। पहला है प्रेम और रिश्ते, भावनाओं का युद्ध शुरू होगा। राहु आपके प्रेम भाव में है, आप अपने साथी से मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ेदार चल रहा है, जीवन सुरक्षित लग रहा है, और फिर अचानक एक छोटी सी बात होगी दोनों के बीच में, एक अकारण लड़ाई झगड़ा होगा, एक गलतफहमी पैदा होगी, और पलक झपकते ही वो कहीं और आप कहीं, रिश्ते का खेल खत्म हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। ये राहु का काम है, सडन गेम चेंज। ये आपको वो दिखाता है जो है नहीं, ये गैर पारंपरिक और अप्रत्याशित रिश्तों की ओर खींचता है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं जो आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो। ये प्रेम आपको अचानक उछाल देगा, जैसा आप किसी सेलिब्रिटी की तरह महसूस करने लगेंगे। जी हाँ, सेलिब्रिटी की तरह। राहु यहाँ पर सेलिब्रिटी बनने के योग बना रहा है, क्योंकि पंचम भाव बड़े पर्दे, बड़ी पहचान का भाव होता है। लेकिन यह आपको पकड़ना भी सीखना पड़ेगा। एक पल में आप सही होंगे, पर राहु का मायाजाल ऐसा होगा कि आप गलत साबित हो जाएंगे। तो मुश्किलें तो होंगी। आपको इस पूरे साल अटैचमेंट से बचना होगा, मतलब दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होना है, और सतर्कता रखनी होगी। 26 जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच का समय जरूर कुछ राहत देगा। अगर आप अकेले हैं तो इस दौरान कोई गहरा कनेक्शन बन सकता है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी ना करें, आवेश में ना आएं। अगली चीज है शिक्षा और बड़े सपने। अगर आप विद्यार्थी हैं तो राहु आपके सपनों को बहुत बड़ा आयाम देगा। आपके जो डिजायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आसमान छूने लगेंगी। आप छोटी मोटी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होंगे। आप स्टार बनने, सेलिब्रिटी बनने, कुछ अभूतपूर्व करने के बारे में सोचेंगे। और अच्छी बात यह है कि राहु यहाँ आपको सफलता भी दे सकता है। तीसरा भाव और पांचवा भाव, ये दोनों ही आपको बड़ी पहचान दिला सकते हैं। पर यहाँ पर भी एक चेतावनी है मेरी तरफ से। राहु आपको भटकाएगा, आप दूर जाकर पढ़ाई करेंगे, अपने नेटिव प्लेस से दूर कहीं जा कर के, शायद विदेश में भी जा सकते हैं, और यह सफलता भी देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ दूर जाके पढ़ाई करना आपके लिए हानिकारक होगा, लाभदायक ही होगा। पर आपके आसपास 10 लोग होंगे जो कहेंगे, अरे तुमने ये क्यों चुना, तुम्हें वो करना चाहिए था। तो मैं बता दूं कि ये लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। ये राहु की चाल है, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। ये विचारों का शोर पैदा करवा देगा। याद रखना, अपने लक्ष्य, अपने सपने सिर्फ अपने तक सीमित रखना, लोगों को ना बताना। और अगर उनको पता हो, तुम्हारे घर वालों ने बता दिया हो, तो उनकी बातों में मत आना। मतलब ये समझ लो कि उनकी बातें एक ऐसी ही फिजूल की बातें हैं जो कहीं तुमने रेडियो में सुन ली, या कहीं ऐसे किसी की बातें सुन ली, इधर का उधर प्रपंच में सुन लिया, लेकिन उनको ध्यान में नहीं रखना है। बाद में बताना, जब सफलता तुम्हारे चरणों में आ जाए तब बताना। इस साल आत्मविश्वास बनाए रखना, पीछे मत हटना। अब मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बातों के बारे में बताऊंगा, जहां तुम्हें सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। इन्हें अपना जीवन रक्षा कवच समझो, जो मैं बताने जा रहा हूं। पहली चेतावनी है पेट का रहस्य और स्वास्थ्य का भ्रम। राहु मंगल का वार होगा, पंचम भाव पेट का है और राहु वहां बैठा है। राहु क्या करता है, वो आपको अचानक कुछ खाने के लिए आकर्षित करता है। बाहर का खाना खाने के लिए वो प्रेरित करता है। तला भुना, अनहेल्दी चीज़ें
खाने के लिए आपको आकर्षित करवा देगा और यह अचानक पेट खराब कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दर्द क्यों हो रहा है, जबकि आप अच्छा खाते हैं, या आपको लगेगा, लेकिन वो बाहर जो आप खाएंगे इसकी वजह से होगा। और ये खाने के लिए आपको प्रेरित करेगा राहु। ये राहु का मायावी प्रभाव है, पेट को खराब करवाना। इसका उपाय क्या है? मैंने बताया था कि जो कष्टदायक चीज़ें हैं मैं उनका उपाय भी बताते हुए चलूँगा। आपको पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना है। हेल्दी खाना खाने के बावजूद भी चौकन्ना रहना है। इसके अलावा 3 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक का समय तनावपूर्ण हो सकता है। इस दौरान मंगल आपके छठे भाव में रहेगा। यह दांतों के संक्रमण, पेट के संक्रमण या सिर दर्द की थोड़ी परेशानी दे सकता है। चेतावनी नंबर 2, विफलता और अहंकार का पतन होगा राहु की चाल की वजह से। राहु की सबसे बड़ी चाल है अहंकार, ईगो। ये आपके अंदर अहंकार पैदा करवा देगा। यह आपको अचानक बहुत ऊंचा महसूस करवाएगा। आप महसूस करेंगे कि आप करोड़पति हो गए हैं, या आपको वो बड़ी सफलता मिल गई है जिसका इंतजार आपको बरसों से था। लेकिन राहु आपको ये भी याद दिलाएगा कि वो पलक झपकते ही सब कुछ छीन भी सकता है। जैसे एक व्यक्ति जेल चला गया हो, पता ही नहीं चला कि कब उछाल मिला और कब नीचे गिर गया। राहु का काम है बहुत अचानक परिवर्तन करना। जब भी आपको बड़ी सफलता मिले तो जरूर जमीन से जुड़े रहना, अहंकार को अपने पास भी मत आने देना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राहु आपको ऊंचाई से गिराएगा। अच्छे कर्म हमेशा करते रहना। याद रखना, राहु का काम अस्थिरता पैदा करना होता है। आपको अपनी स्थिरता खुद बनानी होगी। चेतावनी नंबर 3, भ्रम में निवेश और बड़े भाई बहन मित्रों से तनाव संभव है बृहस्पति के गोचर की वजह से। देखो, बृहस्पति का गोचर इस साल बहुत शक्तिशाली है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके 10वें भाव, जो कैरियर का भाव होता है, उसमें उच्च के होंगे। फिर 31 अक्टूबर से 11वें भाव में, लाभ भाव में आ जाएंगे। लाभ भाव का गुरु बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये मैं बताऊं, सपनों से अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, जो सोच से परे है। लेकिन 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन और मित्र समूह का भाव होता है। हो सकता है कि आपके इनसे संबंधित थोड़े तनावपूर्ण माहौल बन जाएं, मतलब आपका इनसे तनाव हो जाए, या ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में अड़चन डालें। इसी से सबसे बड़ा जोखिम आएगा। इस साल जो सूर्य है, लाभ का स्वामी है, बहुत मजबूत है, और गुरु उच्च का होने के बाद 11वें भाव में, ऐसे में लाभ की तीव्र इच्छा आपके अंदर पैदा होगी। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारा धन कमा लूँ इकट्ठे। राहु भी साथ है, ये भ्रम और बढ़वा देगा। वो आपको लगेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप अचानक से करोड़पति बन सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में निवेश करके अचानक अमीर बन जाएंगे। तो आप हो सकता है कि कहीं जुए में, सट्टे में या बहुत जोखिम भरे निवेश में फंसें, लेकिन उससे पूरी तरह से बचना है। वो भ्रम होगा, वो बढ़ाएगा नहीं आपको आगे, उससे बच के रहना होगा। हाँ, ये जरूर ही है कि आपका लाभ तो निश्चित है, लेकिन वो इन जुए, सट्टे और जोखिम भरे कामों से नहीं होगा। वो आपका जो अपना स्थिरता वाला काम है उससे होगा, आपके काम धंधे से होगा, आपके अंधे लालच से नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। आप जरूर बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन आप अपने काम धंधे से बनेंगे, लालच से नहीं। कर्म का महामंत्र मैं देना चाहता हूं। अब तक मैंने तुम्हें सारी चेतावनियां दे दी, मैंने तुम्हें राह दिखाई। अब मैं तुम्हें उस शक्ति से मिलाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व सफलता लेकर के आ रही है।
सुनो तुला राशि के जातकों, तुम्हारे पास एक महामंत्र है, ये ध्यान रखना, 2 जून के बाद शुरू होगा। तुम इसे लिख के ले लो, अभी कहीं नोट कर लो। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे 10वें भाव, जो कर्म कैरियर का भाव होता है, उसमें उच्च के हो रहे हैं। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय ये तुम्हारे कैरियर का महायुग है। तुम्हारी जन्म कुंडली कैसी भी हो, कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ये बृहस्पति तुम्हें कैरियर में सफलता देगा ही देगा। ये उच्च के गुरु तुम्हारे मैनेजमेंट स्किल्स, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे ज्ञान को कई गुना बढ़ा देंगे। ये यहाँ से तुम्हारे धन स्थान को देखेंगे, यानी कि धन आएगा। ये तुम्हारे सुख स्थान जो चौथा भाव है, इसको भी देखेंगे, यानी कि पारिवारिक सुख मिलेगा। और ये तुम्हारे शत्रु योग का, ऋण का स्थान जो छठा भाव होता है, उसको भी देखेंगे, यानी कि शत्रुओं का नाश होगा और रोग ऋण पर विजय मिलेगी। कर्म करो, ये समय एफर्ट डालने का है। तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, संतान और पारिवारिक सुख मिलेगा। 2 जून तक गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। ये समय संतान के लिए अमृत है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सर्वोत्तम समय है। अगर आपको संतान को लेकर के कोई चिंता या तनाव था तो वो मुक्त आप हो जाएंगे उससे। आपकी संतान बहुत बेहतरीन करेगी, या आपको उसकी तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि 2026 सूर्य का साल है, और सूर्य आपके 11वें भाव जो लाभ इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, उसके स्वामी हैं। ये साल लाभ का साल है, आपके इनकम का साल है, आपके मुनाफे का साल है। आपकी धन दौलत में बहुत तीव्र बढ़ोतरी होगी इस साल। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके बड़े सपने पूरे होंगे। 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु 11वें भाव में आएंगे तो ये लाभ की गति को और तेज कर देंगे। आपकी कोई शनि की 7.5 नहीं है, कोई ढैया नहीं है, कोई भी ग्रह तुम्हें रोक नहीं रहा है। सब ग्रह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्म बहुत अच्छे रखना, बहुत आगे निकल जाओगे जितना सोचा नहीं है। ध्यान क्या क्या रखना है? ईमानदारी से काम करना, जरूरतमंदों की मदद करना। एक बीज मंत्र में दे रहा हूं, इसको जाप करते रहना, जितना ज्यादा कर पाओ उतना ज्यादा करना, ये करते रहना। ये मेरी एक विनती है, करके देखना, जीवन बदलने लगेगा। बीज मंत्र है शुक्र का, ओम द्राम द्रीम द्रौम शम शुक्राय नमः। एक बार मैं फिर से इसको बोल देता हूं, ओम द्राम द्रीम द्रौम शम शुक्राय नमः। हनुमान चालीसा का भी पाठ प्रतिदिन करना है। ये राहु के अचानक प्रभावों से तुम्हारी रक्षा करेगा। और सबसे जरूरी यह है कि रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना। ये तुम्हारे लाभ के स्वामी सूर्य को बहुत बली बना देगा। तुला राशि, ये साल तुम्हारा है, कोई छीन नहीं सकता, इसे तुम जिंदगी भर भुला नहीं सकते। कर्म करो, उठो, जागो, तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके दुनिया को दिखा देना है कि तुमसे बेहतर कोई राशि नहीं है। भगवान श्री राम की राशि थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जब आप जो उपाय बताए हैं कर लोगे, 2026 वो साल बन जाएगा जिसमें हुए लाभ को, जिसमें मिले रास्ते को जिंदगी भर तुम इस्तेमाल करते रहोगे। इतना धन कमाओगे कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। सारे परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी के यहाँ से शुरू होंगे। जो सावधानियां बताई हैं उनसे हटना मत, जो गलतियां बताई हैं वो करना मत। तुम खुद
कहोगे कि गुरुजी ने सच कहा था, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हुआ है। सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।